हाँ सर, बताएं इस आज के कार्यक्रम के बारे में और आप भी। आज विश्व आयुर्वेद परिषद जो पूरे देश में आयुर्वेद चिकित्सा को प्रतिष्ठापित करने के लिए कार्य कर रही है, तो गवर्नमेंट कॉलेज आयुर्वेद कॉलेज कोटा के साथ में मिलकर के जो एक विशेष स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसा करके जो इन्होंने आज आयोजित किया है, उसके निश्चित रूप से परिणाम प्राप्त होंगे। और आयुर्वेद एक अनंत चिकित्सा विज्ञान है जिसमें हम वर्षों से कई बार एक समन चिकित्सा को तो दवाइयाँ दे करके सीमित थे, तो बल्कि आयुर्वेद के अंदर बहुत बड़ा देव व्यापाश्रय है, युक्ति व्यापाश्रय है, बहुत अच्छी सर्जरी है। अभी नेजल पॉलिप्स की मैं बात आपसे करना चाहूँगा कि जो ऐसे रोगी हैं, ऐसे पीड़ित हैं, बड़ी बड़ी सर्जरी की ओर बढ़ जाते हैं और लाखों रुपये का व्यय करने के बाद में भी पीड़ा से वो जूझते रहते हैं। और आप देख पाएंगे कि आज यदि अभी सारे चिकित्सक पूरे इस क्षेत्र के लगभग 400 चिकित्सक बैठे हैं यहाँ पर, विदिन 15 मिनट्स के अंदर आप क्षारकर्म जो हमारी चिकित्सा पद्धति है, एक विशेष प्रकार की औषधि है। उस क्षार का प्रयोग नेजल पॉलिश पर जब करते हैं तो उसमें जो उल्लेख है 100 की काउंटिंग आप करेंगे, उसी में ही उस पेशेंट को रिलीफ मिलने लगता है। तो ऐसी जो चिकित्सा पद्धति की जो विधाएँ हैं, आज विश्व आयुर्वेद परिषद और अन्य भारत सरकार इस पर काम कर रही है। अग्निकर्म है, विद्यकर्म है, इन विधाओं को आज ग्राउंड लेवल पर जाकर के चिकित्सकों को प्रयोग करना पड़ेगा और उस हिसाब से कर रहे हैं। अभी पिछले वर्षों से जो अग्निकर्म और विद्यकर्म पर हमारे यहाँ चिकित्सकों ने जो काम किया है, तो पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर इसमें पिछली बार जो अग्निकर्म का था तो माननीय राज्यपाल महोदय उस वर्कशॉप में हमारे आए थे, और जो उस वर्कशॉप में हमारा काम हुआ तो उसके बाद में परिणाम स्वरूप पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर सैकड़ों संख्या में आयुर्वेद चिकित्सक उसको अपना रहे हैं और रोगी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। ये जो आप बता रहे हैं सर नेजल पॉलिश वाला, इसमें मतलब क्या किस तरह से ये इसकी विधि क्या है, मतलब क्या है ये, थोड़ा इसको मतलब डिटेल में समझाएं। देखिए कि हम सर्जरी की जहाँ तक बात करते हैं तो एक विस्तृत सर्जरी आयुर्वेद ग्रंथों में मिलती है और ये कहते हैं कि शल्य चिकित्सा विज्ञान के जनक हैं तो वो सुश्रुत हैं, लेकिन सर्जरी किस स्तर पर करनी है तो वहाँ पर जो ये पद्धति अपनाई जा रही है वो एक हमारी औषधि है, उसको बोलते हैं क्षार। तो क्षार वो 3 प्रकार के हैं। एक बार जिनको अगर आपको इंटरनल यूज करना है तो वो डिफरेंट टाइप के क्षार रहेंगे। तो ये जो क्षार है वो प्रतिसारणीय क्षार है, थोड़ा सा इसकी पोटेंसी ज़्यादा होती है और उस क्षार का पेस्ट बना करके और जो नेजल पॉलिप्स है उस पर उसका पेस्ट करते हैं। और पेस्ट करने के बाद में कुछ ही जब काउंटिंग करेंगे आप उसमें 100 की संख्या तक काउंट करने का है या किस स्थिति में वो पॉलिप्स है, तो उस पर लगाने के बाद में फिर उस जो हमारा जो क्षार है उसको यूटिलाइज करते हैं दूसरे औषध द्रव्यों से, और करने के बाद में कुछ ही मिनटों में उसका आराम रोगी को मिल जाता है। ऐसी 2-3 सेटिंग जब उसको देते हैं तो पूरी तरह से नेजल पॉलिप्स से उसको आराम मिलता है। सर पाठ्यक्रम में भी कोई बदलाव वगैरह कर रहे हैं कि आयुर्वेद में? आयुर्वेद के पाठ्यक्रम में तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अभी जो NCHM है हमारी, जो पूरे देश भर में आयुर्वेद की रेगुलेटरी बॉडी है, उसने पिछले 3 वर्षों में आयुर्वेद का पाठ्यक्रम समसामयिक कैसा होना चाहिए और ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया है जो हमारे फर्स्ट ईयर और सेकंड फाइनल तक वो पाठ्यक्रम लगभग तैयार हो गया है। और उस पाठ्यक्रम को जब आप देखेंगे उसके परिणाम, तो आने वाले 100 वर्षों में आयुर्वेद कैसा दिखना चाहिए आज के युग के अनुरूप, ऐसा बहुत अभूतपूर्व उस पाठ्यक्रम के अंदर बदलाव हुआ है और विश्वविद्यालय ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। हमारी जो एकेडमिक काउंसिल है उसने उसको पारित करके ये प्रारंभ किया है। नई शिक्षा नीति का भी उसमें कुछ? बिल्कुल, नई शिक्षा नीति का न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये वस्तुतः भारतीय शिक्षा नीति है। जहाँ पर एथिक्स की बात है तो वो नई शिक्षा नीति में है, जहाँ कर्म कौशल की बात है तो वो नई शिक्षा नीति में है। और आचार्य सुश्रुत ने तो हमारी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसको बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सतत अध्ययनम वादः परतंत्रावलोकनम आचार्यम उपसेवा च बुद्धि मेधा करो गणः। एक्सपर्ट कौन होगा? जो सतत अध्ययनम, जो नियमित रूप से अध्ययन करेगा, और परतंत्रावलोकनम, जो इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च की जो बात कर रहे हैं उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और जो एथिक्स की, नैतिकता की बात है, आचार्यम उपसेवा च, ये जो वैल्यूज़, मूल्य, जीवन मूल्य जो कम हो रहे हैं पूरी नई शिक्षा नीति में है। और हमारे यहाँ तो हज़ारों वर्ष पूर्व भारतीय शिक्षा नीति में प्रारंभ ही वहीं से होता है। तो नई शिक्षा नीति को हम अपने जितने भी हमारे कोर्सेज है विश्वविद्यालय के, उनमें उनका इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सर जो संबद्ध कॉलेज है उनके क्या हाल है? वहाँ पे पूरे संसाधन हैं या उसमें फिर विजिट वगैरह करते हैं कुछ? देखिए, हमारा जो लक्ष्य है 3 लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं: क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी रिसर्च वर्क और क्वालिटी हॉस्पिटल सर्विसेज। इसको लेकर के हम प्रतिबद्ध हैं। हमने अभी पिछले महीनों में तय किया है, जो हम हमारी एनुअल विजिट करते हैं उसको हम जो
हाइब्रिड मोड पे ले रहे हैं और अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर BSc नर्सिंग, BNYS कॉलेजेज, आयुर्वेद कॉलेजेज, उनमें टीचर्स की डुप्लीकेसी ना हो, उसके लिए विश्वविद्यालय ने टीचर मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप किया है। हर टीचर को एक टीचर कोड दे रहे हैं ताकि वो टीचर कोड से बड़ी आसानी से हमको तय हो कि एक टीचर का कहीं पर दूसरे का नाम नहीं चल रहा है। और इसको जो हाइब्रिड मोड पर विजिटेशन करेंगे तो उसमें हमारी एक टीम विश्वविद्यालय में रहेगी, 2 विजिटर्स बाहर जाएंगे और जाने के बाद में बाकी संपूर्ण व्यवस्थाओं का एक तरह से देखने के बाद ही उसको हम संबद्धता जारी करेंगे। और ऐसा हमने स्पष्ट निर्देश हमारे जितने वेबसाइटेड कॉलेज हैं उनको दिया है। सर फार्मेसी को लेके भी कोई इसमें विश्वविद्यालय प्रयास कर रहा है कि उसमें डेवलप हो कॉलेजों में इस तरह की दवाइयाँ यदि आपको जानकारी में आया होगा तो जो विश्वविद्यालय में 2 चीज़ों पर हमने बड़ा बेहतर काम किया है। एक तो जो क्वालिटी मेडिसिन, जो औषध निर्माण हमारी लगभग 100 और 125 के करीब औषधियाँ जब हम हॉस्पिटल को सप्लाई कर रहे थे, उसी के साथ में जो रिसर्च वर्क के लिए मेडिसिन बन रही है उसी पर हम काम कर रहे थे। लेकिन अब हमने उसको बढ़ाते हुए व्यावसायिक उत्पादन, उसके 2 उद्देश्य हमारे कि विश्वविद्यालय आत्मनिर्भर हो और दूसरा जो औषधियाँ हैं, जो गुणवत्तापूर्ण औषधियाँ हैं वो आम जन को उपलब्ध हो। तो विश्वविद्यालय में आने वाले समय में बड़े लार्ज स्केल पर औषध निर्माण होगा जिसका कि हम संपूर्ण प्रदेश के अंदर भी उसका हम एक तरह से आपूर्ति कर पाएंगे। और साथ ही लगभग राज्य सरकार के सहयोग से, अनुदान से 10 करोड़ रुपए की हमने अपनी ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी डेवलप किया है, जो उस पर काम चल रहा है। उसका अभी माननीय राज्यपाल महोदय ने उद्घाटन किया है। तो आने वाले टाइम में लगभग 6 से 7 महीने में प्रदेश के अंदर औषध गुणवत्ताओं की जांच करने के लिए एक अच्छी उन्नत हमारी जो है ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी हम काम करेंगे।